बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान के चकवाल जलसे और इस जलसे में इमरान खान की तूफ़ानी तकरीर के चर्चे हैं, लेकिन इस सारे मामले में अब एक नई एंट्री हुई है और चकवाल जलसे की बात जनरल फैज हमीद के भाई तक जा पहुंची है। एक बहुत भोंडी कोशिश की गई है और एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, इस हवाले से तफसीलात तो आपके सामने रखनी है, लेकिन अप्रैल के बाद इलेक्शंस, यानी कि किसी भी सूरत अप्रैल से पहले इलेक्शंस ना हो, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का पसंदीदा जनरल है। इस हवाले से भी कुछ बहुत बड़े दावे सामने आए हैं। इन दावों का भी पोस्टमार्टम करना है। बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन इस वक्त कुछ चीजें और भी हैं। मुफ्ती किफायतुल्लाह जो है एक काफी मकबूल करैक्टर हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के और बड़े वोकल रहे हैं। एक बड़े मारूफ सियासतदान हैं, इनका ताल्लुक JUI से है, सीनियर पॉलिटिशियन हैं और इनकी जो तकारीर हैं, चाहे वो इमरान खान के खिलाफ हों या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हों, वो बड़ी वायरल भी होती रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जमात से मुफ्ती साहब का ताल्लुक है और मुफ्ती साहब जो है इन्हें इस वक्त गिरफ्तार किया गया है, डिटेन किया गया है इनके 2 बेटों समेत। और इस वक्त एक पूरा सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त कहाँ है। मौलाना फजलुर रहमान को इनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, सही हैं या गलत हैं, इन्हें डिटेन क्यों किया गया है। इनकी कुछ तस्वीर सामने आ रही, पहले भी अरेस्ट रहे हैं और कुछ तकारीर की वजह से भी, कुछ मामलात की वजह से भी अभी ये कोई प्रोटेस्ट कर रहे थे जिस पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ ट्रेंड भी चल रहा है, सवाल पूछा जा रहा है और JUI के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि इक़्तिदार के मामलात पर तो बहुत वोकल हैं, बाकी हर चीज़ पर जहाँ पर उलमा या फिर मजहब को इस्तेमाल करके सियासी फ़ायदा लेना होता है, वहाँ पर हर हरावल दस्ते की सरबराही और क़यादत जनाब इज़्ज़त माब मौलाना फजलुर रहमान कर रहे होते हैं। लेकिन ये सवाल अब इनकी अपनी पार्टी में से हो रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इस सारे मामले पर खामोश क्यों हैं। तो ये कुछ डिटेल्स थी, ये ट्रेंड चल रहा था तो मैंने देखा, तो मैंने कहा कि आपके सामने इसकी डिटेल्स भी रख दूं। लेकिन अब मामला क्या है, अब जरा आप इस सूरत हाल को समझें जो नेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स हो रही है। बहुत से लोग अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान की जो जारहाना तकरीर है, इमरान खान की जो जारहाना इनिंग्स है, जिसमें उन्होंने कहा कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई कौन होते हैं, जो खुफिया नंबरों से कॉलें करे उसे वापस धमकियां दो, उसे वापस डराओ, उससे डरो नहीं, खौफ का बुत तोड़ दो। मैं DGISPR से भी सवाल पूछता हूं, इसका मतलब यह है कि मामलात अभी मुकम्मल तौर पर सेटल नहीं हुए और मुख्तदर हलकों के साथ जो इमरान खान साहब के मुज़ाकरात हैं वो खुशगवार नहीं रहे। अब यहां पर एक पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि पिंडी प्लान जो है उस पर अमल दरामद इस वक्त शुरू हो चुका है। इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाने पर इस वक्त बजिद हो चुके हैं। इमरान खान ने बहुत सख्त पोजीशन ली हुई है, वो अपने पत्तों को सीने से लगाए हुए हैं। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को एक एक चीज बताकर अपनी पॉलिसी बना रहे हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुकम्मल तौर पर अगर हम बात करें कि जो नैरेटिव की जंग है, इसमें PMLN के जो सहाफ़ी हैं वो भी एक्टिव हो चुके हैं। एंटी इमरान और एंटी एस्टैब्लिशमेंट लोग, उन्होंने शुरू में कहा कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से कहा कि जी इनके मुज़ाकरात हो गए, जी सेटलमेंट होगी एस्टैब्लिशमेंट के साथ। फिर अचानक इन्होंने ट्विस्ट मारा और इन्होंने कहा कि इमरान खान की तो बड़ी नाखुशगवार मुलाकात हुई है मुक़्तदर हलकों के साथ और ये तमाम तर चीज़ें। लेकिन अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं। मैं उस मामले पर आता हूँ कि अप्रैल वाली तयनाती और उस हवाले से जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो दीगर तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं, उनकी वजह क्या है, इस पूरे मामले को हम तफसील से एनालाइज कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले अब एक पूरा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इससे पहले भी ये किया जाता था। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का ताल्लुक चूंकि
उसी एरिया से है जहां पर ये जलसा हुआ है, और उनके भाई के हवाले से कि ये नायब तहसीलदार थे, इनकी प्रमोशन सही नहीं हुई। ये पहले भी इनके खिलाफ, बहुत पहले जब असद तूर के ऊपर तशद्दुद भी हुआ, उस वक्त भी कहा जाता है कि जी ये असल रीजन थी असद तूर पर तशद्दुद की, क्योंकि असद तूर ने एक खबर दी थी कि चकवाल के तरक्की पाने वाले नायब तहसीलदार नजफ हमीद कौन है और ये खबर क्यों डिलीट की गई। तो इस तरह से ये पहले भी मुतनाज़ा इन्हें बनाते रहे हैं। अब यहां पर बताया जा रहा है कि जी सरदार नजफ हमीद जो है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी और ये अखबार में भी आई, पब्लिकली खुलकर इन्होंने स्टेटमेंट दी कि चकवाल में इमरान खान का जलसा तारीख साज होगा। अब इस पर शमा जुनेजो जो है वो मंजर आम पर आई, मैदान में आई, और उन्होंने लिखा कि कप्तान का जलसा तारीख साज बनाने के लिए चकवाल के सरदार नजफ हमीद भी पेश थे। सरदार नजफ हमीद कप्तान के एक पसंदीदा जनरल के भाई भी हैं, बूझो तो कौन, यानी कि डायरेक्टली जनरल फैज हमीद के साथ लिंक किया जा रहा है, जो कि भाई है तो करना बनता भी होगा, बिल्कुल बनता होगा। शमा जुनेजो साहिबा ठीक कह रही होंगी। चकवाल से कप्तान के पसंदीदा तरीन जनरल साहब के भाई सरदार नजफ हमीद कप्तान के जलसे को कामयाब बनाने के लिए रैली निकाल कर लेकर जा रहे हैं। अब ये भी एक खबर इन्होंने दे दी। अब इस सारे के सारे मामले के अंदर कुछ चीजें हैं नाज़रीन किराम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भाई भाई मुख्तलिफ सियासतें करते रहते हैं। आप देख लें कि मोहम्मद जुबैर और असद उमर हैं। अगले दिन शेखुपुरा की एक तस्वीर वायरल हुई, गालिबन शेखुपुरा ही था, एक बड़ा सा महल नुमा घर है, आधे घर के ऊपर पीटीआई के बैनर लगे हैं, आधे पर पीएमएलएन के। लोगों ने काफी उसका मजाक भी उड़ाया कि एक भाई उधर है एक भाई उधर है, तो आपको विफाकी हुकूमत से कोई काम हो तो सज्जे पासे चले जाएं, सूबाई हुकूमत से कोई काम हो तो खब्बे पासे चले जाएं। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये होता रहता है और हर शख्स की अपनी आइडेंटिटी है। और अगर कोई शख्स मतलब एक कोई जनरल है तो उसके अहले खाना को कोई इजाजत नहीं है वो सारे घर बैठ जाएं, अपना अपना जो काम कर रहे हैं वो ना करें। इससे पहले भी पाकिस्तान की मिलिट्री में बहुत से लोग सर्व कर रहे होते हैं, उनके अपनी फैमिली मेंबर्स जो है वो पॉलिटिक्स में होते हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। मतलब आप इसे लिंक कर रहे हैं, ये एक भूंडी कोशिश है, ये पाकिस्तान के एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल के जो एक पूरी इंटीग्रिटी है उसे अंडरमाइन करने की साजिश है। हमारे लिए तो सारे जनरल्स जो हैं वो काबिल इज्जत है, स्पेशली जो इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में हैं, जो नेक्स्ट चीफ की लाइन में, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़ा सेंसिटिव इशू है। मैं इस पर हमेशा बात करता रहा हूं कि पाकिस्तान की आर्मी एक इंतहाई प्रोफेशनल इदारा है, इसमें इस तरह की चीजें इनका नोटिस होना चाहिए। अब एक पूरे का पूरा नैरेटिव बनाने की जी कोशिश की जा रही है। मैं आपको इनके कुछ तज्जियाकारों के कुछ बयानात पढ़ के सुना देता हूं, जिनसे आपको समझ लग जाएगी कि ये अब किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तदर हलकों के साथ जो बैकडोर रवाबित हैं उन्हें भी अफेक्ट करना चाह रहे हैं, उन्हें भी इंपैक्ट करना चाह रहे हैं, और इन्हें बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि ये मामलात ठीक हों। चीफ साहब की सदर आरिफ अलवी के साथ मुलाकात हुई है, कप्तान की बाजवा साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई। अलवी साहब ने उन्हें अपने पास बुलाया, जो चाहते हैं कि उनकी तस्वीरें ना आए। ऑब्वियसली ये DGISI की बात कर रहे हैं कि जब वो गए तो वहां पर कप्तान भी थे, मुलाकात भी हुई, मगर वो अच्छी नहीं रही। ये शमा जुनेजो का पहला दावा है। इसके अलावा और भी इनमें से कुछ तज्जियाकार हैं, और ये सारे बैठ जाते हैं शाम को और आपस में ही एक दूसरे को ये दूसरे के साथ प्रोग्राम करते रहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी 6 नामों में से मुझे पता है कि कप्तान को एक नाम पर बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो साबिक सदर आसिफ जरदारी के साथ काम कर चुके हैं, और 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कैसे होंगे, क्योंकि अभी तो सैलाबी पानी जो है वो नीचे नहीं उतरा। स्टेशन कहां बनाएंगे? तकरीबन 80% सिंध और बलूचिस्तान डूबा हुआ है, और 2 से 3 महीने लग जाएंगे इस पानी को नीचे जाते हुए। और इस सारे मामले के अंदर कहा जा रहा है कि इलेक्शन मुमकिन नहीं है जून के महीने तक अब, और अगर जून आता है तो फिर कहानी ही खत्म हो जाती है। ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, क्योंकि सारी लड़ाई ही 30 अप्रैल तक है। क्योंकि इसमें मैं आपको बता देता हूं वजह क्या है। खान साहब रैशनल होकर नहीं सोच रहे, उनकी इलेक्शन के वाले से कैलकुलेशन ठीक नहीं है, ये इनका नैरेटिव दिया जा रहा है। ये 30 अप्रैल तक की कहानी बेसिकली यही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक जनरल हैं जो 30 अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं, तो उनकी रिटायरमेंट से पहले पहले इलेक्शन चाहते हैं ताकि वो आकर उन्हें चीफ बना दें। तो अभी तक सारे का सारा मामला ये भूंडी कोशिशें, ये शमा जुनेजो साहिबा की जो ये लिंक करना चाह रहे हैं नजफ हमीद साहब को कि जी ऑब्वियसली जो नैरेटिव दिया जा रहा है और जो उन ट्वीट्स का स्ट्रक्चर है उसमें सब कुछ वाज़ेह है। तो ये सारी चीजें, ये सारी एक्सरसाइजेस क्यों की जा रही हैं, ये सारा प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? मैं ये समझता हूं कि ये किसी से ढका छुपा नहीं है, और ये रोजे रोशन की तरह अब अयां हो चुका है कि असल परेशानी क्या। और इमरान खान साहब के जो ताल्लुकात अगर ठीक होने लगते हैं
اور کوئی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ایسا نیریٹو بنایا جاتا ہے, ایسے اٹیک کیا جاتا ہے کہ جی پنڈی دھوکہ دے رہا ہے, پنڈی جو ہے وہ اپنے پلان پر عمل درآمد کر رہا ہے, خان صاحب کو سجی دکھا کے کھبی مار رہا ہے. تو وہ مطلب ان کے بہاف پہ بھی ایک لڑائی کی فضا جو ہے وہ قائم کرنا, obviously نون لیگ کے تو حق میں ہے یہ. تو کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.